हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित और आप लोग जानते हैं ना, हमने अब हेड कांस्टेबल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। पहले हमने सब इंस्पेक्टर वाली सीरीज़ हमने ख़त्म की थी, उसमें आपको 12 वीडियोस हमने बना के दी थी और अब हमने हेड कांस्टेबल वाली स्टार्ट कर रखी है। तो ये सीरीज़ आपकी काम देखो हर एक पेपर में आएगी। ये आपके सब इंस्पेक्टर में भी काम आनी है, कांस्टेबल में भी काम आनी है और हेड कांस्टेबल वाले उसके अंदर भी काम आनी है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 किया था और इस वीडियो में हम करेंगे अब सिंप्लीफिकेशन का आपका पार्ट 2। तो उससे पहले सबसे पहले देखो भी आपको इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है हमें। ठीक है, ऑफलाइन हमने स्पेशल बैच स्टार्ट किए हुए हैं। स्पेशल बैच आपका सब इंस्पेक्टर का भी चल रहा है, कांस्टेबल का भी, हेड कांस्टेबल का भी और हाई कोर्ट का भी बैच चल रहा है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं, अब आपको पता है भी एग्ज़ाम देखो आने स्टार्ट हो गए हैं। इंटेलिजेंस कैडर वाले की तो डेट आ चुकी है, तो सब इंस्पेक्टर वाले की भी बहुत जल्दी डेट आ जाएगी। वीडियो वाले की भी डेट आ चुकी है। तो सभी एग्ज़ाम जो है ना फटाफट कंडक्ट हो रहे हैं। तो आप लोग जितनी जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो उतनी जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए, कहीं पे भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर ब्राइट एकेडमी नियर बाय पड़ता है फिर तो ब्राइट में ही आना है, फिर तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको जो नियर बाय पड़ता है वहाँ पे आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले अगर कोई मुझसे मैथ पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं वो मोहाली आ सकते हैं। ठीक है, मोहाली में हमने इन सब के बैचेस हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो मोहाली में आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, फेज़ 7 मोहाली में ब्रांच है हमारी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो टाइम है इन स्पेशल बैचेस का 3:30 टू 7:30 डेली, मतलब कि आपकी 4 घंटे क्लास हो रही है, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ये वाला पार्ट आपको सारा कवर कराया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई बच्चे चंडीगढ़ के नियर बाय हैं तो वो चंडीगढ़ एकेडमी में अपने जा सकते हैं। ठीक है, तो चंडीगढ़ में कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके पास ये वाला नंबर है। ठीक है जी। देखो कहाँ कहाँ पे हमारे सेंटर हैं जो आपको नियर बाय लगते हैं, मोहाली, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, गुरदासपुर और जालंधर। ठीक है, तो जो आपको सबसे नियर बाय लगता है वहाँ पे आप जाके बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चा अब बहुत ही दूर है, मतलब जो भी किसी भी सेंटर के नियर बाय नहीं है, तो वो बच्चा जो है ना ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी ले सकता है। ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन आप लोग जाके डाउनलोड करो आपके प्ले स्टोर से। ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी सर्च करना है, वहाँ पे आपने डाउनलोड करनी है। उसमें आपको सारे पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी अगर सब इंस्पेक्टर कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, किसी को सिर्फ हाई कोर्ट का चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, किसी को सिर्फ मैथ ही लगाना है, क्वांट ही लगाना है, तो आप लोगों ने सर्च में क्वांट सर्च करना है। ठीक है, क्वांट आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपके पास सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड का कोर्स आ जाएगा। वो 2500 का आपका कोर्स है क्वांट का आपका 2500 का कोर्स है। ठीक है, उसमें आप डालोगे अगर अमित 500, ठीक है, तो आपको 500 रुपये का उसमें और डिस्काउंट हो जाएगा, तो 2000 को आपको वो कोर्स मिल जाएगा। ऐसे ही आपके वहाँ पे हाई कोर्ट का भी अवेलेबल है, आपका सब इंस्पेक्टर का भी अवेलेबल है। तो सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई बैंकिंग करना चाहता है, बैंकिंग भी है, एसएससी भी है। तो जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। चले जी, तो ये हमने अभी एकेडमी वाली बात कर ली थी। अब हम थोड़ी स्टडी वाली बात भी कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में मैंने कैसे रूट्स वगैरह के ऊपर काम किया जाता है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सारा सिखाया था। अब एक दो क्वेश्चन और इस तरीके के आ रखे थे जो स्टूडेंट ने एग्जाम में बना नहीं पाए, उनको पता ही नहीं लगा भी इन क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √33 + 20√2 प्लस √33 - 20√2। अब बच्चे इसमें सोचते ही रह गए भाई इसमें क्या करें, भाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें कि मैं क्या करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, भी क्या करना होता है इनके अंदर। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपका रूट के अंदर अगर आपकी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, रूट के अंदर अगर आपको कोई भी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, तो वो कैसे बाहर आ सकती हैं? वो सिर्फ बाहर आ सकती हैं या तो वहाँ पर कोई आपका a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा हो, जो कि आप लोग जानते हो भी a² + b² + 2ab, या फिर आपके पास a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा हो। ठीक है, a² + b² - 2ab। स्क्वायर रूट के अंदर अगर जब भी अगर आपको वैल्यूज़ दे रखी होंगी ना, तो वो आपकी बाहर कैसे आएंगे? अगर डायरेक्टली बाहर आना है, क्योंकि इक्वल टू में तो कुछ है नहीं कि मैं स्क्वेयरिंग करके रूट को तोड़ दूं, ऐसे तो हम रूट तोड़ नहीं पाएंगे। तो जब आपके पास ऐसे डायरेक्ट रूट दे रखा होता है तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं 33 + 20√2, तो ये आपकी कैसे बाहर आती हैं? किसी न किसी के फॉर्मूले के रूप में बन के बाहर आती हैं। ठीक है जी, चलिए तो मैं आपको समझाता हूँ भी आपने कैसे देखना होता है, वो पूरा हम समझ लेते हैं। जैसे ये लिखा होगा आपको 33 + 20√2। ठीक है,
इसमें जिसके साथ देखो आपके जो रूट वाला पार्ट जिसके साथ आपको लगा के दे रखा है ना, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ना ये आपका 2ab वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसके साथ आपके ये रूट वाली वैल्यू अटैच कर रखी होती है ना। तो जो मैंने आपको बताया भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे तो प्लस वाला है ना, तो a प्लस बी वाला होल स्क्वायर बनेगा। तो जिसके साथ यहाँ पे ये रूट अटैच कर रखा है तो वो हमारे पास 2ab वाला पार्ट होता है। मतलब इस 20√2 को मैं ऐसे लिख दूँ 2 × 10√2, ठीक है। अब 2ab में 2 तो ये हो गया और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, a और b का पार्ट हो गया। अब ये इसको हमने देखना होता है भी ये हमारा कैसे टूटेगा, कि हमारे पास देखो जब आपने a स्क्वायर करना है किसी नंबर का स्क्वायर करके और फिर दोनों को प्लस करना है भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपके पास बनना कितना चाहिए 33। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा भी यहाँ पे इसको किस फॉर्म में तोड़ा जाए। जैसे जो 10√2 है इसको देखो अब हमने ये सोचना पड़ेगा, देखो मैं इसको मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा भी 2√2, ठीक है, प्लस का साइन मैं यहाँ लगाया। तो चलो देखो 10√2 है ना, 10√2 को ऐसे लिखा जा सकता है ना 5 × 2√2। 10√2 जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है 5 × 2√2। तो ये मेरे लिए ये एक नंबर हो गया, ये a हो गया, और ये मेरे लिए क्या हो गया आपका b हो गया। अब 10 तो ऐसे ही ब्रेक हो सकता है भी 5 और 2 में ही ब्रेक हो सकता है, और किसी तरीके से ब्रेक होता ही नहीं है। तो मैंने जब 10 को मैंने ब्रेक किया तो मैंने लिखा 5 और मैंने क्या लिखा 2√2। तो ये a हो गया, ये क्या हो गया मेरे लिए b। तो अब आप इसका बना के देखो कि क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप बनाते हो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बनाना है, ठीक है। आप करोगे 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर हो गया। आप करोगे b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस 2 × a × b, 2 5 10 2 20√2। तो ये देखो आपके पास 25 प्लस 8 कितना हो गया 33 प्लस 20√2। तो आप लोग इस बात को समझ पाए कि यहाँ पे जो आपको 33 प्लस 20√2 दे रखा है ना, उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो 5 प्लस 2√2 का स्क्वायर। यहाँ पर इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 5 प्लस 2√2 का स्क्वायर। इस वैल्यू का मीनिंग, ठीक है, देखो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है और इसका जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है, क्योंकि 5 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया भी क्या आता है 30 प्लस 2√2। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, जो मेरे पास ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, ठीक है, जो हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो इस रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास क्या बचा भाई 5 प्लस 2√2, आपके पास बचा भाई 5 प्लस 2√2। तो जैसे आपके पास यहाँ से 5 प्लस 2√2 बचा है, तो वहाँ से आपके पास बचेगा 5 माइनस 2√2, ठीक है, वहाँ से आपके पास क्या बचेगा 5 माइनस 2√2, ठीक है, क्योंकि वो 5 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर होगा, वो भी बना के आपको मैं दिखाता हूँ। और 2√2 से 2√2 आपका कैंसिल होगा, तो 5 प्लस 5 आंसर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। हेड कांस्टेबल वाले पेपर में ना कुछ क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर वाले पेपर से मुश्किल आए हुए थे। हेड कांस्टेबल पेपर में जो सिंप्लीकेशन वाले क्वेश्चन थे ना वो ज़्यादातर अलजेब्रिक फॉर्म में थे, ठीक है, तो वो सब इंस्पेक्टर वाले से थोड़ा सा लेवल उनका क्या था, हाई था। तो वही वाले क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है जी। चलिए दोबारा से हम एक बार समझते हैं भी हमने कैसे किया, ठीक है, दोबारा से एक बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है, भाई क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है वो आपको समझना ज़रूरी है। फिर एक एग्जांपल मैं आपको भी दूंगा, आप उसका खुद से बना के देखना भी क्या बन सकता है, ठीक है, एक एग्जांपल आपने खुद से भी, यहाँ पे तो चलो इसको लिखा रहने दो। जैसे 33 प्लस 20√2 था आपके पास, देखो 33 प्लस 20√2 था, इसको कैसे किस फॉर्म में बनाया जा सकता है। आपने देखना तो भाई जो रूट वाली वैल्यू होती है ना, ये आपका 2ab वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट है ना हमारा, ये पार्ट है 2ab वाला। तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई 2 तो मैंने लिख लिया, तो बाकी बचा 10√2, ठीक है। तो जो 10√2 है ये मेरा a और b वाला पार्ट है। तो इस 10√2 में a मैं क्या लूँ, b मैं क्या लूँ। 10 को ब्रेक करने का एक ही वे है 2 और 5, ठीक है। तो मैंने एक लिखा भाई 5 और एक मैंने क्या लिखा 2√2, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं भाई ये a है और ये क्या है b है। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपने ये a सोचा है, अभी हमने ये सिर्फ सोचा है, अभी हमें कंफर्म नहीं है, हमने सोचा है ये a है और ये क्या है b है, तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो जब मैं लिखता हूँ 5 प्लस 2√2 का स्क्वायर, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, ये एक टर्म a है, दूसरी टर्म मैंने b मान ली, तो मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको 33 प्लस 20√2 दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। आपने चेक किया a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर ये 8 बनेगा, प्लस 2ab ये 20√2 हो गया, तो 33 प्लस 20√2, यस ये हमें दे रहा है। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, 5 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। ऐसे आप उसकी जगह पे क्या डाल पाओगे, इसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे अब 5 माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप चेक करके देख लेना कि हमारे पास 33, देखो 25 प्लस 33 तो ये बनना ही है, माइनस 2ab तो माइनस का बस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये इस स्क्वायर ने इस रूट को काट दिया, तो 5 प्लस 2√2 और ये आपके पास 5 माइनस 2√2, तो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 5 आंसर कितना आ गया 10। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखो जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक तो हम कंफर्म कह नहीं सकते भी आपको आया कि नहीं आया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग एक बार बनाने की कोशिश करना। ये लीजिए, ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। पिछले वाला क्वेश्चन तो जो था आपका पेपर में आया हुआ था, तो मैंने सोचा भी एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूं कि आप अब वीडियो को पॉज करके ना खुद से बना के देखना कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। हाँ जी, बनाया, ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, 16 प्लस 6√7, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझाया, ये जो 6√7 है ना, ये 6√7 आपका 2ab वाला पार्ट होता है। 6√7 क्या होता है आपका 2ab वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें से मैंने 2 लिखा और आपके पास 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा √7, तो इसमें ये a वाला मान लेते हैं और ये आपका b वाला, ठीक है। अब 3 तो और टूटेगा नहीं, ठीक है, तो 3 को मैंने a मान लिया, √7 को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। चेक करना पड़ेगा, अभी हमने सिर्फ माना ही है, अभी हमने सोचा है, अभी हमें कंफर्म नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा। हमने चेक किया अभी 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर क्या बनता है, ठीक है। तो अब जब आप ये बनाओगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab, 2 3 जा 6√7, तो 9 प्लस 7 कितना हो गया 16 प्लस 6√7, तो बन गया भी ये। तो हमारे पास हमें 16 प्लस 6√7 ही तो चाहिए था, तो इसकी जगह पर मैं ये डाल सकता हूँ, इसकी जगह पर मैंने डाल दिया 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस रूट को क्या कर देगा अब कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास बचा है 3 प्लस √7, उधर आपके पास सिर्फ वो माइनस वाला साइन है, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 माइनस √7, तो √7 से √7 कट जाएगा, तो 3 प्लस 3 आपका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। हाँ जी, बताइए मुझे, अब आप लोग इस बात को समझ पाए? जो बच्चे पहले इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे थे, क्या उनको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि कैसे बनाना है? ये वाला पॉइंट मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये वाला आपको रूट वाला समझ आया कि नहीं आया आपको, ठीक है जी, कि भी कैसे बनाना होता है। आपने जैसे रूट वाला जो पार्ट है इसको देखना है भी, ये वाला पार्ट होता है मेरा 2ab वाला पार्ट होता है। 6√7 है, जब मैंने लिखा 2 तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया √7, ये मेरे लिए a है, ये मेरे लिए क्या है b है। हमने चेक करना है कि क्या ये a और b लेने से सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने देखा भी 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर और इसने मुझे वही सेम वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे लिखा भी 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ने रूट को काट दिया, तो इधर बचा 3 प्लस √7, उधर से क्या मिला 3 माइनस √7, √7 से √7 कट गया, तो आंसर 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। क्लियर है पॉइंट? चलिए बढ़े आगे, चलो देखते हैं भाई आगे क्या है वो देख लेते हैं। हाँ जी, अब ये कुछ सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी आपके आए हुए थे, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होता, देखो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो बहुत आसान है, वो तो अभी देखते ही बना देंगे, मुझे उनको बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा होता ना ये क्वेश्चन, तो उनको लगता है यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, बीच में ये डॉट 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 भी पता नहीं क्या लगा दी इतनी सारी, है ना, तो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। तो उनको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब आपने यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, ये 2 माइनस 1/3 लिखा हुआ है, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 आपको कितना मिलेगा 5/3, आपको यहाँ से मिला भी कितना 5/3। पहली ब्रैकेट सॉल्व होगी। दूसरी ब्रैकेट हमने सॉल्व की, 5 2 जा 10 माइनस 3 कितना हो गया भी 7/5, यहाँ से मिला 7/5। तीसरी ब्रैकेट सॉल्व की, 7 2 जा 14 माइनस 5 कितना हो गया आपके पास 9/7। मतलब ये ऐसे ही चलता रहा और लास्ट में 1001 इंटू 2 2002, 2002 में से 999 निकाला, 1003 डिवाइड बाय 1001। तो जो भी ब्रैकेट सॉल्व करके बन रहा था हमने सबसे पहले उसको लिख लिया एक बारी, ठीक है, हमने इसको लिख लिया।
अब इसमें देखो, अब आपने देखना होता है भाई सीरीज़ में क्या पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में जो न्यूमरेटर है वो अगली टर्म के डिनोमिनेटर को काट दे रहा है। फर्स्ट टर्म का जो न्यूमरेटर है वो अगली टर्म के डिनोमिनेटर को काट दे रहा है, कैंसिल कर रहा है। ऐसे ही अब इसका जो न्यूमरेटर है वो इसको काट देगा, इसका न्यूमरेटर इसको काट देगा, इससे पहले जो न्यूमरेटर होगा वो इस डिनोमिनेटर को काट देगा। तो आपके पास वहाँ से क्या बचा 1003 और यहाँ से आपके पास क्या बचा 3। तो आंसर आपका बन गया 1003 डिवाइड बाय 3। हाँ जी, बताइए समझ में आया? आसान था। कुछ बच्चे इसको लेकिन छोड़ आए थे एग्जाम के अंदर भी, उन्होंने देख के भी इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या करना है, ठीक है। सिंपली देखो हमने क्या किया, 3 to the 6 - 1 5/3 किया, यहाँ पे 5 to the 10 - 3 7/5 किया, ये हमारे पास 14 - 5 कितना हो गया 9/7 और इधर हमारे पास ये बन गया 1003 डिवाइड बाय 1001। अब आपने पैटर्न फॉलो करना होता है, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को काट दे रहा है, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को काट रहा है और यहाँ पे ये इसको काट देगा और यहाँ से ये इसको कैंसिल कर देगा। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ से अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बच रही है तो लास्ट में से कौन सी वैल्यू बचेगी, न्यूमरेटर वाली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर, ठीक है। तो एक तो ये वाली सीरीज़ के पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए थे, एक और दूसरी सीरीज़ के पैटर्न के क्वेश्चन आए थे, वो ये वाला था। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें देखो ये ना ऐसे लिखा हुआ है 1/3.4 प्लस 1/4.5 प्लस 1/5.6, ठीक है, अप टू ऐसे चलता जा रहा है 1/74.75, ठीक है भाई। अब बहुत सारे बच्चे इसको पहले पॉइंट से समझ बैठे, ठीक है भाई, ये 3.4 दे रखा है, ये 4.5 दे रखा है, ये 5.6 दे रखा है, लेकिन ये पॉइंट नहीं दे रखा था। सीरीज़ के अंदर ना जब सीरीज़ के इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ये आपने खुद से पहले से सोचना होता है। हम क्लास में देखो, ऑफलाइन क्लासेस में तो हम सब बच्चों को पहले ही बता देते हैं कि जब सीरीज़ वाला क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पे ना कई बार नीचे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रखा होता, सीरीज़ वाले में यहाँ पे फैक्टर्स में ना डॉट का साइन लगाएगा, उस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको पॉइंट नहीं समझना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6 और आपके पास 74 × 75, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास देखो डायरेक्ट क्या पैटर्न अगर आपको मिल जाए, ठीक है, एक बिल्कुल डायरेक्ट पैटर्न का होता है वो बता दूंगा, एक इनडायरेक्ट पैटर्न का होता है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट पैटर्न तो क्या है, अगर जो नीचे आपके पास फैक्टर है इनका डिफरेंस कितना बन रहा है 1, ठीक है, और ऊपर भी आपके पास कितना है 1 ही है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, आपके पास पूरी जो सीरीज़ है उसमें फैक्टर का डिफरेंस कितना बन रहा है आपके पास 1। तो आपने क्या करना है, देखो आपने ना एक ये ऐसे नंबर उठाने, इधर से यहाँ से उठाया 1/3, ठीक है, एक इधर से हमने ऐसे बना दिया भाई, टेढ़ा सा अंडा बना दिया, एक इधर से टेढ़ा सा अंडा बना दो, ठीक है। मतलब इसमें से इधर वाला पहला फैक्टर उठाया, उधर से हमने कौन सा फैक्टर उठाया है, लास्ट वाला फैक्टर उठाया है। तो 1/3 में से आपने माइनस करना है 1/75, ठीक है, 1/3 में से आपने 1/75 क्या करना है माइनस। तो नीचे हमारे पास एलसीएम 75 आ जाएगा, आप 3 से कैंसिल करोगे 25 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 24/75 फिर से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 8/25। तो इसका आंसर था भाई 8/25, ठीक है भाई। तो जिस बच्चे ने सीरीज़ के क्वेश्चन बना रखे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, जिस बच्चे ने नहीं बना रहे वो वैसे ही देखते रहे, भी डेसिमल लगा रखा है कि मल्टीप्लाई लगा रखा है ना। चलिए मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखो सीरीज़ में आपके पास ना जब भी नीचे को क्वेश्चन आएगा तो अगर आपके पास डॉट लगा रखा है तो वो आपका मल्टीप्लाई का साइन होता है, 4 × 5, 5 × 6 ऐसे आपको दे रखा है, ठीक है। अब हमने ये ऐसे फैक्टर ये वाला और ये वाला फैक्टर ऐसे क्यों उठाया, ठीक है, वो समझ लेते हैं। चलिए भी देखो हमने ऐसे क्यों उठाया भी इन फैक्टर्स को, वो हम देख लेते हैं, पूरा आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ना ये लिखा हुआ है, जैसे ये जो पूरा नंबर अगर मैं बात करूँ, ये पूरा नंबर है 1/12, ठीक है, ये पूरा नंबर है 1/20। तो इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/3 - 1/4, ठीक है। ये 1/12 है ना, आप इसको सॉल्व करोगे ये भी आपको 1/12 ही देगा, करके देख लें, चेक करके देख लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, 3 से करोगे 4 आ जाएगा, 4 से करोगे 3 आ जाएगा, तो कितना दिया 1/12। तो चाहे 1/3 × 4 लिखा हो,
चाहे 1/3 चाहे -1/4 लिखा हो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1/3 इंटू जो 4 है या फिर 1/3 -1/4 लिखा हो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया भी सेम है मीनिंग। ऐसे ही आप अगले वाले में लिखोगे कि जब 1/4 इंटू 5 है तो 1/4 -1/5, इसका मीनिंग भी सेम बनेगा। यहाँ पे हमारे पास 1/5 -1/6, इसका मीनिंग भी सेम बनेगा। और सबसे लास्ट में 1/74 -1/75, इसका मीनिंग भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 1/4 से 1/4 चला गया, 1/5 भी चला गया, 1/6 भी चला गया। ठीक है, और 1/74 भी आपका ये चला जाएगा। तो आपके पास देखो बचेगा क्या, 1/3 इधर से बचा और लास्ट में क्या बचेगा, 1/75, मतलब 1/3 - 1/75, जो मैंने आपको लिखना सिखाया। 75 आप यहाँ पे लिखोगे, 25 - 1 तो 24/75, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 8/25। हाँ जी, समझ में आया। इसमें हो क्या रहा है, देखो इसका सीरीज़ का जो सेकंड नंबर है वो अगले फर्स्ट नंबर से कट गया, सेकंड नंबर फर्स्ट से कट जाएगा, यहाँ पे जो सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट को काट देगा। तो इधर से ये वाला नंबर बचा 1/3, उधर से कौन सा नंबर बचा, 1/75। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 8/25। क्लियर हो गया, समझ में आया भी ऐसे हमने क्यों किया था। मैंने देखो एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली उठा लेना बेशक से, एग्ज़ाम में अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, नीचे भी फैक्टर का डिफरेंस 1 है, ऊपर भी आपको ऑलरेडी 1 दे रखा हो। ठीक है, नीचे वाले फैक्टर का डिफरेंस कितना, 1, ऊपर भी आपके पास ऑलरेडी 1 हो हर एक के अंदर, तो आपने सीधा यहाँ से 1/3 उठाया और 1/785 उठाया, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल अब मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, आप बना लो भाई। ठीक है, ये लो, इस एग्जांपल को आप लोग बना लो। हाँ जी, नीचे फैक्टर का डिफरेंस 1 है, ऊपर भी 1 है, नीचे फैक्टर का डिफरेंस 1 है, ऊपर भी 1 है। कुछ नहीं करना, यहाँ से उठा लो 1/1, यहाँ से उठा लिया 1/1, यहाँ से उठा लो 1/100 माइनस 1/100, 100 - 1, आंसर आ गया 99/100। ठीक है, आया बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर नीचे वाले फैक्टर्स का डिफरेंस आपका 1 हो और ऊपर वाले फैक्टर में डिफरेंस भी कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो, तब आप डायरेक्टली क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे उठा सकते हो। ठीक है, अब लेकिन एग्जामिनर भी तो तेज है ना, जब उसको पता लग गया भी बच्चों ने ऐसे बनाना शुरू कर दिया है, तो वो भी क्या कर देगा, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देगा कि अगली बार बच्चा डायरेक्टली उठाए और गलत हो जाए। तो देखना ये है कि उसने चेंज क्या किया होगा। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। अब ये तो समझ में आ गया ना, इधर से 1/1 उठाया, उधर से 1/100 उठाया, माइनस कर दिया, आंसर आ गया। चलिए, अब उसने सबसे पहले तो क्वेश्चन की सीरीज़ को इस तरह से डाला कि 1/4 लिखा हुआ है, 1/28 है, 1/70 है, 1/30 है। एलसीएम लेके सॉल्व करने लगोगे तो इतना बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेके हमने सॉल्व नहीं करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको सीरीज़ का पैटर्न अब ढूंढना था खुद से भी, सीरीज़ का पैटर्न क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखो भी सीरीज़ का पैटर्न क्या बन रहा है। नीचे जो 4 है उसको मैं 1 × 4 लिख दूँ। ठीक है, नीचे जो 28 है उसको मैं 4 × 7 लिख दूँ। ठीक है, नीचे जो हमारे पास 70 है उसको मैं 7 × 10 लिख दूँ, और जो 130 है उसको मैं क्या लिख दूँ, 10 × 13। ठीक है जी, 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10, 10 × 13, ये हमारा पैटर्न चल रहा है। अब देखो अगर तो हमारे पास नीचे फैक्टर का डिफरेंस 1 होता, ऊपर भी 1 है, नीचे फैक्टर का डिफरेंस 1 होता, ऊपर भी 1 होता, तो हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपके पास देखो नीचे आपके पास फैक्टर का डिफरेंस कितना है, 3। तो जितना आपके पास नीचे फैक्टर का डिफरेंस होगा ना, उतना ही आपने ऊपर भी बनाना है। अब आपके पास सभी फैक्टर्स में जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 3 है। तो आपको क्या करना है भी, ऊपर भी कितना बनाना है, 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। ठीक है, बचपन से सुना होगा ना आप लोगों ने, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो उस चीज़ से आपको डिवाइड भी करना पड़ता है ताकि इफेक्ट आपका क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 किया, यहीं पे लिख देता हूँ भाई, देखो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 3 किया। तो यहाँ पे ऊपर भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। समझ गए ना इस बात को,
इस लाइन को हटा दूँ यहाँ से, दोबारा बार बार क्यों लिखना है ना, वहीं पे मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया भाई, नीचे हमारे पास फैक्टर्स में डिफरेंस 3 का था, तो ऊपर भी आपने फैक्टर में डिफरेंस 3 का बनाना था, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। अब आप लोग देखो इसको कैसे अब आप कर सकते हो। अब आपने अगर आपको इसको डायरेक्टली करना है, ठीक है, तो अब देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अब वो ना डायरेक्टली ऐसे उठा लेते हैं, वो उठा लेते हैं यहाँ से 3/1, यहाँ से उठा लिया 3/13, ठीक है। वो सॉल्व करते हैं अभी 3/1 माइनस 3/13। तो जैसे ही जो बच्चा अगर ऐसे उठा लेगा डायरेक्टली तो उसका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। आपने फैक्टर का डिफरेंस तो आपने 3 बनाया है, लेकिन अब आपको उसको 3 वहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, लेना आपने 1 ही है। जब आपने डिफरेंस लेना है ना तो लेना आपने 1 से ही है। पहले डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद पूरा कैसे सॉल्व किया वो भी बता देता हूँ। 1/3 बाहर वाला हमने लिखा, यहाँ पे अब आपने 3/1 नहीं लेना था, वो गलती है जो बच्चे कर देते हैं। आपने लिखना यहाँ पे 1/1 ही है, ठीक है, और वहाँ पे आपने लिखना क्या है 1/13 ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3, 13 × 13 - 1 12/13, और आप 3 से काट दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4/13, ठीक है भाई। जो वैल्यू आपने लेनी है ना, हमने देखो पहले ये तो बना लिया, एक बार अगर आपका जितना आपका नीचे डिफरेंस बन रहा है उतना ही आपने ऊपर डिफरेंस बना लिया एक बार ही। तो जब आपने वैल्यू लेनी है तो वैल्यू आपने 1 के हिसाब से लेनी है कि 1/1, और यहाँ पे क्या है 1/13। 3/1 3/13 लिखा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है वो मैं भी आपको समझा दूंगा। और इससे हमारा पहले तो एक नंबर ले लेना कि एक नंबर भी कैसे लेना जल्दी। 1/3 बाहर वाला लिखा, इधर 1 लिया, इधर 1/13 लिया, इसको माइनस कर दिया 12/13, 3 से काटोगे 4/13 आंसर आ गया। क्यों किया ऐसा वो समझा देता हूँ। देखो जी, अब यहाँ पे जो है ना आपने ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये है 3/4, ठीक है। ये जो नंबर है ना ये क्या है आपके पास, ये पूरा नंबर आपके पास क्या है 3/4 है, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे लिखते हो भी 3/1 माइनस 3/4, तो ये आपको 3/4 नहीं देगा, ये 12 माइनस 3, ये आपको 9/4 दे रहा है। तो इसका मतलब अगर आप 3/1 और 3/4 लिखते हो तो वो तो आपको आंसर क्या देगा, गलत देगा। इसको अगर आपको लिखना है 3/4 को, तो 3/4 को लिखना अगर आपको है तो 1 का ही यूज़ करके लिखा जाएगा, ठीक है। ये 1 का ही यूज़ करके लिखा जाएगा। आप क्या लिखोगे इसको 1/1 माइनस 1/4। अब आप चेक कर लो 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4, तो अब आपको 3/4 मिल जाएगा। तो अगर मुझे इसको सीरीज़ में लिखना होता है तो इसको मैं 3/1 और 3/4 करके नहीं लिखता, इसको हम 1/1 माइनस 1/4 ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको लिखना था इसको, तो देखो 1/3 बाहर है, आप यहाँ पे लिखते 1/1 माइनस 1/4, इसको आप लिखते 1/4 माइनस 1/7, इसको आप लिखते 1/7 माइनस 1/10, इसको आप लिखते 1/10 माइनस 1/13। तो अब इसमें आपके पास क्या होगा, देखो जो सेंटर वाली 1/4 गया, 1/7 गया, 1/10 गया, बचा क्या जो मैंने आपको बताया था कि 1/1 माइनस 1/13, तो 1/3 इंटू 12/13, तो आप इसको 3 से कैंसिल कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4/13। हाँ जी, तो इस बात को समझ पाए। सीरीज़ में आपके 2 पैटर्न थे। अगर तो आपका डायरेक्टली डिफरेंस नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है तो हमने सीधा ही उठा लिया था, हमने सीधा उठाया 1/1 माइनस 1/100, ठीक है। अब आपने देखा भी यहाँ पे सीरीज़ आपको ऐसे दे रखी थी 4, 28, 70 करके, हमने इसको लिखा 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10 एंड 10 × 13। अब नीचे डिफरेंस 1 का नहीं आ रहा था, नीचे डिफरेंस कितने का था 3 का। तो जितना आपका डिनोमिनेटर में डिफरेंस बन रहा है ना उतना ही आपको न्यूमरेटर में बनाना होता है। तो हमने क्या किया, अभी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दिया 3। जितना डिफरेंस नीचे है उतना ही ऊपर बनाना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया भाई 3। अब आपने जब लेनी है लेकिन वैल्यू, जब आपने सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए वैल्यू लेनी है तो आपने 3/1 3/4 नहीं लिखते, हम 1/1 और 1/4 लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म आपने ऐसे उठाना है 1/1 माइनस 1/13, डायरेक्ट करने का तरीका। अदरवाइज़ आप ये पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1/3 हमारे पास बाहर था, ये हमने लिख दिया, आंसर कितना आ गया 4/13। क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है भाई। सीरीज़ वाले क्वेश्चन समझ में आ गए ना कैसे करना है।
अब एक ना क्यूब फार्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए थे। एक बड़े वाला क्यूब का फार्मूला होता है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो वो भी आपको सीखना जरूरी है, वो भी एग्जाम में बच्चे बना नहीं पाए थे, ठीक है। फार्मूला देखो क्या होता है क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना। छोटा सा ही फॉर्मूला है, या तो आप कर ही लोगे, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। इसी में एक दूसरा भी फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। कई बार आपको ना क्वेश्चन a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए की फॉर्म में दे रखा होगा, तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दोनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आया था वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है, विजिबल है, मैं बताया था। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, मतलब अगर मैं 0.2 को मान लेता हूँ ए है, ठीक है, 0.2 को मैंने मान लिया ए है, 0.4 को मैंने मान लिया बी है और 0.5 को मैंने मान लिया क्या है, सी है। तो अब आपने ऐसे मानने के बाद अब आप जब वैल्यू लिखोगे तो ए इंटू ए ऊपर बना ए क्यूब, ठीक है, b इंटू बी फिर क्या बना आपके पास बी क्यूब, ठीक है, c इंटू सी क्यूब बना और माइनस 3ab और c 0.2 0.4 और 0.5। नीचे आपके पास क्या देखो 0.2 इंटू 0.2 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। ये आपको दे रखा था भाई, इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन था, ठीक है। अब जिस बच्चे ने पहले वाला क्यूब का फॉर्मूला देखा होगा तो वो तो सॉल्व कर पाया, ठीक है। अदरवाइज तो देखो मल्टीप्लाई डिवाइड करके माइनस करके तब तो आंसर आ ही जाएगा, जितना मर्जी टाइम लगा लो, टाइम लगाने के बाद तो आंसर निकल ही जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, नीचे ये बन रहा था। अब ऊपर ये जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, इसका ये पूरा फॉर्मूला होता है जो अब मैं वहाँ पे दोबारा से लिखने जा रहा हूँ। ऊपर वाले का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ऊपर वाले का ये फॉर्मूला होता है। और नीचे देखो आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब इस पार्ट से ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी, मतलब 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.5, तो आंसर था इसका 1.1। तो आंसर इसका क्या था 1.1। हाँ जी बताइए, समझ पाए। अगर फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्टली पुट करोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में आपके लिए और लेके आया हूँ कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आप लोग एक बार फटाफट से इसको बना के देखो भी बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। हाँ जी, क्या दे रखा है देखो आपके पास, a माइनस बी दे रखा है 3, b माइनस सी दे रखा है 5, c माइनस कितना दे रखा है 1। देन हमसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। और अपॉन में आपका लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। अब आपने ऊपर वाले का फॉर्मूला आपने लगाना भी, ठीक है। ऊपर वाले में फॉर्मूला हमारे पास, अब देखो a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए वाला आ गया ना। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, जो आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, आप इसको यूज़ कर लो। सेकंड वाले फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, ऊपर देखो आप फॉर्मूला लिखोगे हाफ ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये पार्ट तो हमारा कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास जो बचा उसकी वैल्यू डाल दो आप। ए माइनस बी आप यहाँ पर डालोगे 3 का स्क्वायर, हाफ में बाहर लिख रहा हूँ 3, ये 3 डाल दिया ना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। आपने बी माइनस सी डाला 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। आपने सी माइनस सी डाला 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 + 25 35, 35 डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया 17.5। तो अगर पिछली बार उसने क्यूब वाले में पहले वाला फॉर्मूला यूज़ किया था ना, तो हो सकता है इस बार वो सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल वाले पेपर में दूसरे वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बता देना भी कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता था, नहीं पता था, या अब समझ में आ गया। कुछ तो कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ जी सर समझ में आया, अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, ठीक है, कमेंट कर दिया करो। और लाइक तो बाय डिफ़ॉल्ट है, वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। देखो जो मैंने सेकंड फॉर्मूला लिखवाया था ना, बस मैंने वो पुट किया है। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc था, ठीक है। उसका मैंने आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला लिखवाया कि अगर आपको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी की फॉर्म में कुछ दे रखा होगा तो आपने इसको यूज़ करना होता है। तो मैंने बस ये फॉर्मूला लिखा और कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिखा, उसमें मेरा ए बी सी वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसकी जगह पे हमने ये पुट किया, a माइनस बी हमारे पास 3 था, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 35/2 आंसर कितना आ गया 17.5। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए कि उनको लगा कि इसका करना क्या है, ठीक है। देखो जब आपके पास अगर यहाँ पे ना रूट में पावर ये 5 लगी हुई है, यहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है रूट के अंदर वो क्या रखा हुआ है 5। अब स्क्वायर रूट होता है ना, जब स्क्वायर रूट होता है यहाँ पे 2 लगता है, तो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इसको तोड़ देते हो। क्यूब रूट में क्या लगता है 3 लगता है, तो क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायर रूट में स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब होता है कि पावर 2 करनी है, क्यूबिंग बोथ साइड का मतलब होता है पावर 3 करनी है। अब यहाँ पे जब 5 लगा हुआ है, तो अगर आपको इसको 5 को तोड़ना है तो पावर क्या करनी है 5 करनी है। अब 5 का चलो कोई नाम रखा नहीं हुआ, जैसे स्क्वायर का स्क्वेयरिंग, क्यूब का क्यूबिंग, 5 का लिख दो पंचिंग, ठीक है, पंचिंग करना है 5, ठीक है। तो पंचिंग बोथ साइड कर देते हैं भाई, हम नया बना देते हैं, क्या हो गया स्क्वेयरिंग क्यूबिंग होता है, ऐसी पंचिंग बोथ साइड कर देंगे हम। पंचिंग का मतलब इसकी पावर 5 बनानी है भाई, इसकी पावर 5 बना दी, इसकी भी पावर 5 बना दी। ये 5 ने इस 5 को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, पंच मारेगा तो अब टूट ही जाएगा, वो टूट गया। तो इधर बचा 5x + 3 और इधर 2 की पावर 5 कितना हो गया आपके पास 32। 3 उधर जाके माइनस हुआ तो 29 हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 29/5, ठीक है जी। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज थे, उनको पता नहीं लग रहा था भी यहाँ पे 5 आ गया तो अब क्या करना है। 5 आ गया तो कुछ नहीं करना, पंच करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पंचिंग बहुत चढ़ गया। 4th रूट होगा तो आप पावर 4 बना दोगे, ठीक है। 5th रूट है तो हमने पावर क्या बना दी 5, पावर 5 बनाई, इसने इसको कैंसिल किया, इधर 2 की पावर 5 होगी, वो कितना हो गया 32, 3 उधर जाके माइनस हुआ 29, तो x की वैल्यू बन गई 29/5। हाँ जी समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर विजिबल नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ भी लिखा हुआ था, इफ़ 4/9 प्लस 5/8 प्लस 1/3 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, इज इक्वल टू AB/72। देन सम ऑफ, हमसे पूछा गया था सम ऑफ A एंड B का हमें क्या बताना है सम। तो आपने देखो कुछ नहीं करना, ठीक है। अब A और B के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट आपको इस वाले पार्ट के इक्वल बता रखा है, तो आप पहले इस वाले पार्ट को क्या करोगे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो नीचे 72 है, वैसे ही वहाँ से आपको हिंट मिल रहा है। यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे आपने एलसीएम कितना लिखना है भाई 72, 9 8 वैसे भी 72 होता है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ से भी हिंट मिल रहा है कि नीचे क्या आना चाहिए, नीचे तो 72 ही आएगा, तो नीचे 72 आ गया। अब आप 9 से करोगे, 9 8 8 4 कितना हो गया अभी 32,
आप 8 से करोगे 8 9 से 9 5 से कितना हो गया भाई 45, ठीक है। आप 3 से करोगे तो 24 आ गया। आप 4 से करोगे तो 18 और 18 से कितना होता है 54। इसको एज इट इज लिखा रहने दो, इसके साथ कोई छेड़खानी आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। ये होती है आपकी क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होती है आपके, ठीक है। आपको क्या करना है, इधर वाली वैल्यूज़ को बस आपने मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। चलिए ऊपर वाला ऐड कर लो भाई। 30 और 40 70 90 50 140 144 148 153 टू 155 155/72, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है मैं डिवाइड में आपको लिख के समझा देता हूँ भाई। यहाँ पे जैसे 155 लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है 72। आप करते हो भी 72 2 ज़ा 144, ठीक है। आपके पास 5 में से 15 में से 4 गया, कितना बचा आपके पास, 5 में से 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, तो आपके पास बचा कितना भाई 11 बचा। तो आप लोग ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो। सबसे पहले लिखा जाता है 2, फिर आता है 11, मतलब इसी को आप कैसे लिखोगे 2, फिर ऊपर आता है 11 और फिर उसके बाद क्या आता है 72, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है 72, समझे। जब आपने 72 से डिवाइड किया 72 2 ज़ा 144, तो आपके पास यहाँ पे आया 2, फिर आप लिखोगे 11 और यहाँ पे कितना लिखा 72। इसका कंपैरिजन है इसके साथ, इसका कंपैरिजन है इसके साथ। ये 72 हो गया, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, तो A मेरे लिए 2 हो गया, B मेरे लिए 11 हो गया। सम ऑफ A एंड B, तो 2 + 11 आंसर कितना हो गया मेरे लिए 13। तो आंसर कितना हो गया 13। हाँ जी, समझ पाए इस बात को। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कंपैरिजन आपने करना था, उसकी आपको अलग से वैल्यूज निकालने की, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इधर वाला पार्ट सॉल्व करोगे, इधर वाले पार्ट को आपने इस फॉर्म में लेकर आना था। तो हमारे पास 155/72 आया। इसको कैसे ब्रेक किया जाता है वो मैंने आपको समझाया भाई। पहले आपका क्वोशिएंट वाला पार्ट आता है, पहले 2 आता है, फिर आपका रिमाइंडर वाला पार्ट आता है, फिर जो आपका डिवाइजर होता है फिर वो आता है। तो 2 11/72। अब 2 के सामने क्या आ रहा है A, 11 के सामने क्या आ रहा है B, 72 तो 72 था ही। A और B का सम चाहिए था, हमारे पास कितना आ गया 13। चलिए आगे देखते हैं। लो जी, हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। बस मुझे इतना हाँ बता दिया करो कि वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। जब भी मैं कोई भी अगर नई वीडियो लेके आता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि पुराने वाला ही ना कराऊँ, कुछ ना कुछ नया उसके अंदर मैं डाल दूँ, ठीक है। तो कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप लोगों को ये बता देना। और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की वो भी बता दो। नहीं चल रही तैयारी तो मेरे पास आ जाओ, मैं करवा दूंगा, ठीक है जी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। आप लोग वीडियो को देखते हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हो, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है जी। और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर ही रखा होगा, ठीक है। ये हमारे बाकी अदर अकेडमीज के सारे नंबर हैं, ठीक है। जो भी कहीं पर भी कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है, मौका है। हर बार मैंने आपको बताया मौका आ रखा है, ठीक है। अभी तैयारी कर लो जितनी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू।